दाढ़ी बड़ी हुई थी, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन में आपको? देखें, जेल में रिलैक्स कोई भी नहीं होता। जेल में बंदा ओवर थिंक करता है, जेल में बंदा परेशान होता है, जेल में कोई रिलैक्स नहीं होता। क्या एनसीसीआई ने ये प्रूफ किया है कि ये टेररिज्म से पैसा आया है? ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अगला बंदा 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, यार उसने पैसे बनाए हैं। बेल आउट हो जाए साथ तो शायद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। पाकिस्तान छोड़ने वाला बिल्कुल सीन नहीं है इसका। साथ की जो नेचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रिहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डक्की भाई को इस वक्त जो है वो बड़ी ही मुश्किलात का सामना है। उनकी तमाम चीज़ें इस वक्त नीलाम हो चुकी हैं। उनका घर, उनकी गाड़ियाँ, उनका बैंक बैलेंस, उनके पास जो कुछ भी था। अब समझें कि इस टाइम पर जब वो जेल के अंदर हैं तो वो इस वक्त आसमान से ज़मीन पर आ चुके हैं। हर उरूज का जवाल होता है, पर ये तो लाजवाल ही हो गया ना कि जिस तरह से अरूप और डक्की भाई की केमिस्ट्री बनी, लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया, लोग इनके मद्दाह थे, इनके फ़ैन थे। इनकी बहुत सारी इस पूरे के पूरे अगर आप इनकी यूट्यूब की जर्नी देखें तो डक्की के बहुत से ऐसे स्कैंडल केस वगैरह हुए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा फसाद, ये सब कुछ चलता रहा। मगर जो सूरत हाल में अब जाके ये बंदा फंसा है ना, तो ये कभी कभी लोग कहते हैं कि शायद इसको जो है ना वो शाम इदरीस की जो है ना आह लग गई है, क्योंकि इसने उनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा, उनकी बीवी को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, उनकी फ़ैमिली के बारे में बहुत नाजेबा अल्फाज कहे। देखें, और इस पर उसने शाम से एक वीडियो भी बनाई थी और उसमें कहा था कि बेटा मकफ़ात अमल होगा, तुमने जिस तरह से मुझे उरिया किया, जिस तरह से मेरा कैरियर तबाह कर दिया। और जिस टाइम पे शाम इदरीस जो है इस वक्त वायरल थे या उस वक्त बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेमस थे, उस टाइम पर डक्की ने जो है वो उनको इस्तेमाल किया। जब डक्की को कोई नहीं जानता था उस टाइम पे इसने शाम इदरीस वगैरह को ट्रोल किया, उनकी बीवी को जो है बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, उनको गालियाँ दी, उनको बुरे भले अलकाब कहे और बहुत कुछ हुआ उनके साथ। और जिसके बाद अब जाके शाम इदरीस का तो कैरियर इसने मिट्टी पलीत कर दिया था ना। जब शाम इदरीस उफ़क़ पे था, यूट्यूब के बिल्कुल कमान पे चलता था, तब इस बंदे ने उनको ख़त्म कर दिया, बिल्कुल मिट्टी कर दिया, उनके व्यूज़ डाउन कर दिया। हत्ता कि शाम इदरीस को यूट्यूब से बहुत अरसे के लिए गायब होना पड़ा और यूट्यूब को उन्होंने खैर बात कहा। और उस वक्त जब उनका खैर बात हुआ तो इसका उरूज शुरू हो गया। और उसके बाद इसने इतना फेमस हो गया कि पहले ये लोगों के ऊपर तनकीद करने लगे और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपना भी एक फैमिली व्लॉगिंग चैनल खोल दिया। और उसके बाद वही सब कुछ जो आप देख रहे थे फैमिली कॉन्टेंट, वो सारा कुछ ये दिखाते रहे प्रैंक वीडियोज़ के साथ साथ। और लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उनको देखने वाली एक हद से बच्चे हैं जो कि इनकी उल्ट पटान हरकतें पसंद करते हैं, और एक वो अवाम है जो कि ख़वातीन को देखना पसंद करते हैं। जो इनकी बीवी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और एक बस ये दोनों ही लोग थे जो कि इनके चैनल को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कमाते चले गए। कहते हैं ना भाई, हर चीज़ आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही दरख्त या वैसा ही फसल आपको काटने को मिलेगी। इन्होंने जो बीज बोया था, जो इन्होंने गलत बीज बोया, एक तरह से मैं आपको कहूँ कि गलत बीज बोया, किसी के नाम को ख़राब करके अपना नाम बनाने वाला इंसान कभी भी ना ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। उसकी बिल्कुल आला मिसाल है। अब भी जो लोग जो हैं वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल के, देखिए तनकीद करना और तजलील करने में बड़ा फ़र्क होता है। हमारे यहाँ तनकीद और तजलील को जो है ना वो एक ही दायरे में ले आते हैं। तनकीद करना बुरी बात नहीं है। किसी को अगर आप इस्लाही तौर पे तनकीद कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो ना तो वो गुनाह है और ना ही उसके अंदर कोई पाबंदी है। आप किसी को भी गलत काम करने से रोकें, ये नहीं अनिल मुनकर है, ये इस्लाम का एक हिस्सा है जिसके अंदर अल्लाह ने कहा है कि अगर आप किसी को अपने किसी भाई को बुराई की तरफ जाते हुए देखो या गलत काम करते हुए देखो तो उसको रोको, ज़बान से रोको, हाथ से रोको। उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ होता है। मगर अगर कोई इंसान के की तजलील करे, किसी को बेइज्जत करे, किसी के घराने को कीचड़ दे और ऐसी ऐसी गालियाँ दे कि कोई भी माँ बहन उसको ना देख सकती हो। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इसकी व्लॉगिंग चैनल में कुछ बहुत ज़्यादा शौक़ से देखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब शुरू में इसने बात करनी शुरू की थी व्लॉगिंग के ऊपर, और जब इसके कुछ वीडियोज़ जो है वो ज़्यादा वायरल हो गए थे, तो एक दफ़ा शायद सुनने का इत्तेफाक, जब मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा मेरा को शायद मेरे ख्याल में 11 साल का, 11.5-12 साल का था, और वो इसकी वीडियो बड़े शौक से देखता था। और एक दिन जब मैंने सुना कि वो क्या कह रहा है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि वो ऐसी गालियां देता था कि जो हमारी फैमिलीज़ में शायद जिनको गुनाह कबीरा समझा जाता है, और देना और सुनना तो बहुत दूर की बात।
तो उसी के बाद मैंने अपने बेटे को भी समझाया कि बेटा इनके व्लॉग नहीं देखने, क्योंकि ये बहुत ही बदतरीन गालियाँ इंसान देता है, तो इसको देखना तो नाम इम्पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद से हमारे कोई भी नहीं देखता हमारे, मगर पाकिस्तान में और इंडिया पाकिस्तान में लोग हैं, बच्चे हैं जो आजकल इनको देखते हैं, इनके प्रैंक्स वगैरह देखते हैं, शादी वगैरह सारा कुछ देखा। अच्छा, अब इस बंदे ने कमाई कर ली, इसके पास से इस वक्त जो पैसा बरामद हुआ उसको देखकर तो जो है ना FIA वाले भी हैरान है कि इतनी बड़ी अमाउंट इसके बैंक अकाउंट में निकली, मगर ये उसका हिसाब देने से कासिर है, क्योंकि इन्होंने जिन ऐप्स को प्रमोट किया था जो कि पाकिस्तान में इनलीगल था, उनको प्रमोट करने के बाद ये जवाब नहीं दे सके कि आखिर इसको प्रमोट करने के बाद जो पैसा आया, ये जो आपके अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए, ये कहाँ से आए। अच्छा, बीच में इन्होंने अपनी गिरफ्तारी से चंद ही दिन पहले अपने घर ख़रीदने का एक दावा किया कि मैंने एक बहुत बड़ा महल ख़रीदा है, उसमें ये है, उसमें वो है, बड़े ही लग्जरी किस्म का घर ख़रीदा। बट जब इनकी गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि ये रेंट का एक घर था, इन्होंने अपने पैसों से ये घर नहीं ख़रीदा। और अब क़यास राइयाँ की जा रही हैं कि इनकी जितनी भी मालियत की चीज़ें थी वो सारा कुछ जो है FIA ने अपने कब्ज़े में ले लिया, हत्ता कि अरूब को दिए जाने वाले गिफ्ट्स, उसके अंदर जेवरात, डायमंड के रिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, बहुत सारा कुछ था, वो सारा भी जब्त कर लिया गया है। पर इतना कुछ करने के बाद भी इतना पैसे का अभी तक कोई जोड़ तोड़ समझ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से डकी की अभी तक की जो है ना वो बेल एक्सेप्ट नहीं हो रही है, कि मंजूर ना होने की असल रीज़न ही यही है। अब बात करते हैं कि इनकी जहनी हालत इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बंदा मोबाइल चलाता था, जो बंदा टिकता नहीं था घर में, उसको अब एक जेल नुमा कमरे में जब बंद कर दिया जाता है तो वो वहाँ पे कैसे रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, हाथ पाँव चला रहा है, गुस्सा करता है, चीखता है, भाई पे भी चीखता है, वकील पर भी चीखता है, गुस्सा कर रहा है, अपना हाल बेहाल कर दिया है, और ये कहता है कि मेरी बेल कराई जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए। मगर जब तक FIA वालों को इसके पास मौजूद जो रकम है, जिसकी फिगर बताई जा रही है कि 3,22,000 या 24,000 डॉलर हैं, वो इसका ये जवाब नहीं दे पा रहे। बाकी तो इन्होंने अपना जो अखराजात खर्चे थे, ट्रांजैक्शन है जो निकालना डालना था, वो सारा तो पता चला, मगर इस रकम की ये कोई भी अब तक बता नहीं सके हैं। और उसके बाद अरूब और इनकी वालिदा का भी एक पैगाम था कि वो कह रहे थे कि खुदा के वास्ते वो वज़ीर आला, पंजाब के वज़ीर आला से रहम की भीख मांग रहे थे, और कह रहे थे कि भाई हमारे इनको कम से कम ज़मानत दे दी जाए, क्योंकि इनकी जहनी हालत जेल में रह के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये अपने आप को नुकसान पहुँचा लेंगे। तो इनको फिलफौर बेल दी जाए, जिसके ऊपर कल समाअत हुई और समाअत में इनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आज का मेरा व्लॉग था, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये सारे मामलात में जो है क्या इनको बेल हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ज़रूर अपनी कीमती आरा से नवाजिएगा। अगर चैनल पर नए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दाढ़ी बड़ी हुई थी, यहाँ पर किस तरह की कंडीशन में है? देखें, जेल में रिलैक्स कोई भी नहीं होता। जेल में बंदा ओवर थिंक करता है, जेल में बंदा परेशान होता है, जेल में कोई रिलैक्स नहीं होता। क्या NCCI ने ये प्रूफ किया है कि ये टेररिज्म से पैसा आया? ये प्रूफ है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि अगला बंदा 10 साल से यूट्यूब कर रहा है, यार उसने पैसे बनाए हैं। बेल आउट हो जाए साथ तो शायद ये पाकिस्तान छोड़ के चले जाए। पाकिस्तान छोड़ने वाला बिल्कुल सीन नहीं है इसका। साथ की जो